आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग एक नए पाठ का शुरुआत करेंगे, जिसमें आज हमारा पाठ रहेगा छठवां पाठ है, जिसका नाम गणित शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं। इन बातों को आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग गणित शिक्षण की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और हम लोग ये भी जाने थे कि गणित शिक्षण का हमारे व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक मूल्यों में, बौद्धिक मानसिक में, हमारे चरित्र में क्या सहायता प्रदान करता है। इनके हमारे शिक्षण में गणित विषय का क्या उपयोगिता है, इन सारी बातों को हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं और हमें आशा है कि आप लोग उसे ज़रूर पढ़े होंगे। आज हम लोग एक नए पाठ का शुरुआत करेंगे। आज हम लोग गणित शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स इसका पूरा अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज आप अपना टॉपिक पे शुरू कर देते हैं। और हम आपको बता दें, कुछ टॉपिक का जो पॉइंट है केवल हमने लिखा है, हम उस पॉइंट पे आपको अच्छे तरीके से पूरा लेक्चर दे देंगे। आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन करके अपने तरीके से अच्छे से नोट्स बना लेंगे। हमने नोट्स आपको शॉर्टकट तरीके से इसमें बनाया हुआ है। आप भी पूरे लेक्चर को सुनकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका गणित शिक्षण के उद्देश्य। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तो जैसे आप कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो उस कार्य के शुरू होने से पहले आपको चाहिए कि ये हमारा इसका उद्देश्य क्या है। जैसे आप गणित विषय पढ़ाने जा रहे हैं, विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं आप कोई कार्य करने जा रहे हैं। तो उस कार्य को जब आप करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप सोचिए इसका उद्देश्य क्या है। तो किसी भी विषय के अध्ययन से पूर्व यह निर्णय किया जाना आवश्यक होता है कि इसका ध्येय क्या है, जिसके कारण हम अध्ययन या अध्यापन कार्य कर रहे हैं। जब तक हमारे सामने निश्चित ध्येय नहीं होंगे, हम सही मार्गदर्शन नहीं कर सकेंगे। ध्येय की अस्पष्टता होने से छात्र में एक नया उत्साह आता है और उनमें रुचि आती है, जिससे विषय वस्तु को वह ग्रहण करने की जो उसकी लालचपन होगा वो बढ़ेगा और वह उस विषय को लालायित हो जाएगा ग्रहण करने में, जिससे उसका उत्साह भी बढ़ेगा। अन्य विषय की भांति गणित के ध्येय में भी समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आता रहता है। जहाँ
पूर्व में इसका ध्येय व्यवहारिक था, इसे मानसिक शक्तियों का विकास और मानसिक प्रशिक्षण तक ही सीमित रखा गया। लेकिन इस वर्तमान समय में राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम का ढांचा निर्मित किया गया है, इसमें मूल कोर्स के अलावा भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक बाध्यताएं और राष्ट्रीय पहचान के पोषण हेतु अन्य विषय को भी सम्मिलित किया गया है। इन तत्वों को अलग अलग विषयों में बांटने की व्यवस्था की गई है। इन मूल्यों के अर्जन और अंतर्निवेश में गणित और विज्ञान एक सशक्त साधन है। इसलिए मूल कोर्स के आधार पर विज्ञान और गणित हैं। वर्तमान में हम उक्त को मूल्य में को दृष्टि में रखते हुए गणित का अध्ययन कर रहे हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति ही हमारे गणित शिक्षण का ध्येय है। गणित के इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से गणित के जो हमारे उद्देश्य या इसके जो ध्येय हैं, गणित के जो हमारे जो ध्येय हैं, इसके गणित के ध्येय को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, गणित शिक्षण के क्या ध्येय हैं, इसको हम पॉइंट वाइज के जरिए से इसे हम समझते हैं। पहला पॉइंट आपका रहेगा मानसिक एवं बौद्धिक विकास करने का ध्येय। गणित का सबसे पहला जो हमारा ध्येय है वह यही है कि मानसिक एवं जो भी छात्र हैं, जो भी छात्र छात्रा अध्ययन कर रहे हैं, उनके मानसिक और उनके बौद्धिक विकास पर जोर दिया जाए। चूँकि गणित एक ऐसा साधन है जिसके आधार पर मनुष्य अपने मानसिक एवं बौद्धिक विकास कर सकता है। अतः गणित का जो पहला ध्येय है वह है मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर हमेशा उत्तेजित करना। दूसरा आपका है सांस्कृतिक ध्येय, अर्थात गणित शिक्षण का ये भी एक ध्येय है कि सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम हो या जो भी सांस्कृतिक मनोरंजन हो, उनका भी ध्येय गणित शिक्षण होता है। तीसरा आपका है गणित की प्रयोगात्मक मूल्य की प्राप्ति का उद्देश्य ध्येय। गणित की प्रयोगात्मक मूल्य की प्राप्ति का ध्येय, अर्थात गणित का एक जो प्रयोगात्मक मूल्य होता है, उस प्रयोगात्मक मूल्य को प्राप्त करना, ये गणित शिक्षण के जो ध्येय का एक पॉइंट है। तो ये आपको 3-4 पॉइंट हमने आपको बताया जो गणित के ध्येय को व्यक्त करते हैं। बात आती है ध्येय का निर्धारण, एक छोटा सा पॉइंट है, इसको लेक्चर के माध्यम से आप समझेंगे। ध्येय का निर्धारण, तो आपको बता दें कि उद्देश्य के स्रोत
उद्देश्य मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक आधार लिए होते हैं। उद्देश्य के निर्माण में मुख्यतः 3 तत्व होते हैं जो इसमें अधिकांश को पूर्ण करते हैं, जो आपको इस प्रकार हैं, जैसे समाज, व्यक्तिगत ज्ञान की प्रकृति। समाज शिक्षा के उद्देश्य को स्थानीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करता है, जबकि सांस्कृतिक की रक्षा, स्थानांतरण, प्रजातांत्रिक मूल्य, नवाचार आदि इसकी विशेषताएं होती हैं। व्यक्ति की भी अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जो सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से पूर्ण होती हैं। तो अगली पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं, शैक्षिक उद्देश्य की आवश्यकताएं व इसकी विशेषता। आपको बता दें, उद्देश्य जो हमारा शब्द है, इसकी उत्पत्ति उत, धन, दिश शब्दांशों के योग से हुई है। यहाँ जो उत का तात्पर्य है, उसका अर्थ ऊपर की ओर, और दिश का जो हमारा अर्थ है, दिशा दिखाना होता है। इस प्रकार उद्देश्य शब्द की जो शाब्दिक अर्थ बनेगा हमारा, वो होगा उच्च दिशा दिखाना या उच्च दिशा की ओर संकेत करना। अर्थात आप कह सकते हैं कि उद्देश्य वे हैं जो हमें दिशा दिखाते हैं। आप इसे परिभाषित भी कर सकते हैं कि उद्देश्य वो होता है जो हमें एक दिशा दिखाता है, एक दिशा की ओर इंगित करता है। इसके पीछे एक दूरदृष्टि होती है जो भविष्य की ओर संकेत करती है। सामान्यतः उद्देश्य की पूर्ति दीर्घकालीन होती है। इस संबंध में कुछ हमारे परिभाषाएं हैं, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार कहा जाता है, शिक्षा का उद्देश्य तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विस्तृत सुविधा प्रदान करना होता है। अर्थात जो हमारे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, वो एक नई तकनीकी का और नए प्रशिक्षण का उनका जो विस्तृत विकास और जानकारी देना होता है, उसके लिए ये हमारा सुविधा प्रदान करता है। इस संबंध में रिवलिन ने भी अपना कुछ मत दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा एक सप्रयोजन तथा नैतिक क्रिया है, अतः यह कल्पना भी नहीं की जा सकती, यह एक उद्देश्यहीन है। जॉन ड्यूवी ने भी इसमें कुछ कहा है कि उद्देश्य पूर्व नियोजित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है, क्रिया करने के लिए उसे प्रेरित करता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर उद्देश्यों की आवश्यकता या इनकी जो विशेषता हैं, हम इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, आप पॉइंट जरिए आप समझते रहेंगे और इस पर हम आपको लेक्चर देते रहेंगे। तो शिक्षा का जो उद्देश्य, आपकी आवश्यकता है, इनकी विशेषता है, उसे पॉइंट से जरिए समझेंगे। पहला पॉइंट आपका रहा, शिक्षा के उद्देश्य के बिना
शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया का संचालन कठिन है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप किसी विषय के अध्यापक हैं और आपको शिक्षा का उद्देश्य नहीं पता है, तो आपको अपना शिक्षण कार्य करने में विद्यार्थियों के सामने अपने उस लेक्चर को प्रस्तुत करने में, अपने शिक्षण कार्य को प्रस्तुत करने में बहुत कठिनाई होगी और आप एक शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसको अच्छे तरीके से संचालन नहीं कर पाएंगे। तो अतः शिक्षा के उद्देश्य के बिना आप शिक्षण की जो प्रक्रिया होगी वो संचालन कर नहीं पाएंगे और आपको बहुत ही कठिनाई होगी। दूसरा पॉइंट है आपका, प्रत्येक समाज में मानव जीवन के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और वह इन्हीं उद्देश्य के लिए शिक्षा को प्राप्त करता है। आप जानते हैं कि सभी मनुष्य के जीवन में, इस मानवीय जीवन में हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को हमें प्राप्त करने के लिए शिक्षा का जो पठन पाठन है हमें चाहिए और कुछ हमें उद्देश्य की आवश्यकता होती है। बिना हम उद्देश्य के अपने इस मानव जीवन में अपना विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारा शिक्षा के उद्देश्य हैं इन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपना विकास कर सकें। तीसरा रहा आपका, उद्देश्य के ज्ञान के आधार पर ही एक व्यक्ति तथा समाज का विकास उचित दिशा में होता है। आप जानते हैं, एक उद्देश्य के आधार पर ही व्यक्ति का विकास, साथ में उनसे जुड़े जो भी समाज हैं, समाज का भी विकास होता है। एक नए दिशा में वह प्रोन्नत करता है। आपको बता दें, चौथा पॉइंट, उद्देश्य के आधार पर ही शिक्षण का संगठन एवं शिक्षण प्रक्रिया का संचालन सही ढंग से होता है, क्योंकि शिक्षा का ज्ञान उसे क्या सिखाता है और शिक्षार्थी को इस बात की जानकारी होती है कि उनको क्या सीखना है। जब तक कि आप शिक्षा के उद्देश्य को नहीं बताएंगे, तब तक उस विद्यार्थी को पठन पाठन करने में कठिनाई होगी और वह नहीं समझ पाएगा कि उसे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। और पांचवा पॉइंट आपका है, उद्देश्य का ज्ञान होते शिक्षक एवं शिक्षार्थी उत्साह के साथ कार्य करने लगेंगे। आप जानते हैं, अगर उद्देश्य का सही ज्ञान हो जाए तो जो शिक्षक अध्यापक हैं उनमें और जो शिक्षार्थी हैं उनमें दोनों में कार्य करने की जो उत्साह होगी वो एक जग जाएगा और वे दोनों अपने कार्य में लग जाएंगे। लेकिन उनको उद्देश्य का ज्ञान नहीं है तो शिक्षार्थियों को अपने जो कार्य करना है, जो अपने शिक्षण कार्य, जो भी अपने पठन पाठन में कार्य करना है, उसमें वो नहीं समझ पाएंगे और उनको कठिनाई होगी। तो इस तरीके से उद्देश्य को केंद्र मानकर ही शिक्षा के विभिन्न पक्ष, जैसे हमारे पाठ्यक्रम हैं,
शिक्षण की विधि, साधन, परीक्षा प्रणाली आदि सभी का संचालन एवं सुधार करते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है। आप जानते हैं लक्ष्य और उद्देश्य ये हमारे एक दूसरे के जुड़े हुए तथ्य हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत कुछ बातों का अंतर है। उन्हीं बातों को हम लोग सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा लक्ष्य होता है ये पूरे राष्ट्र और समाज की प्रकृति को देखकर ही निर्धारित किए जाते हैं और इनकी पूर्ति जिम्मेदारी समाज के सभी व्यक्तियों, विद्यालयों और पूरे राष्ट्र पर होती है। जबकि उद्देश्य हमारा जो है वह लक्ष्य के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें शिक्षक निर्धारित करते हैं और प्राप्त करते हैं। अर्थात उद्देश्य का जो निर्धारण होता है वो लक्ष्य के आधार पर ही होता है और इसका निर्धारण शिक्षक ही करते हैं। दूसरा पॉइंट रहा आपका लक्ष्य का। लक्ष्य हमारे जो हैं ये समग्र विषय और शिक्षा व्यवस्था से संबंधित होते हैं, जबकि उद्देश्य जो है ये उप विषय और विभिन्न प्रक्रमों से संबंधित होते हैं। तीसरा पॉइंट आपका रहा हमारा जो लक्ष्य है ये समस्त शिक्षण व्यवस्था को दिशा प्रदान करता है, जबकि उद्देश्य किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे भागों में बटे होते हैं जो किसी निश्चित बिंदु को एक निश्चित दिशा देते हैं। चौथा पॉइंट रहा लक्ष्य एक अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो लक्ष्य हमारा है यह अनिश्चित और अस्पष्ट होता है, जबकि उद्देश्य एक निश्चित और टू द पॉइंट होते हैं। अगला पॉइंट आपका रहा लक्ष्य एक प्रकार के आदर्श होते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि उद्देश्य पाठ की समाप्ति के पश्चात आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट रहा आपका लक्ष्य, इनका जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक होता है, जबकि उद्देश्य इसका जो क्षेत्र है विशिष्ट और सीमित होता है। लक्ष्य का जो क्षेत्र है बहुत ही इसका व्यापक और बहुत बड़ा क्षेत्र है, जबकि आपका उद्देश्य का क्षेत्र एक सीमित है। लक्ष्य अप्रत्यक्ष होते हैं जबकि उद्देश्य एक प्रत्यक्ष होते हैं। लक्ष्य का मुख्य स्रोत दार्शनिक होता है, जबकि इनका मुख्य का जो उद्देश्य का मुख्य आधार मनोवैज्ञानिक होता है। लक्ष्य एक शैक्षिक होते हैं जबकि उद्देश्य अनुदेशात्मक होते हैं। लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं जबकि उद्देश्य उस प्रकरण पाठ के अनुसार होते हैं। लक्ष्य शिक्षण की नीतियों तथा मूल्यांकन के लिए
स्पष्ट निर्देश प्रदान नहीं करते, जबकि उद्देश्य स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं। तो ये आपके लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर थे, जिन्हें हमने कुछ पॉइंट के ज़रिए बतलाया और आप इसमें कुछ समझे भी होंगे। तो ये लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर हैं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग शैक्षिक उद्देश्य के महत्व के बारे में जानेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी लोग अपने नोट्स को तैयार करेंगे। फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।